नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र, सदन की सीढ़ियों पर विपक्ष का धरना, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि खतरे में है हमारी माटी, बेटी और रोटी। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई शुरू की गई और इससे पहले सदन की सीढ़ियों पर भाजपा के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। विधायक हाथों में तख्ती लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ाना बंद करो, आदिवासी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो और बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने वाली हेमंत सरकार शर्म करो जैसे मुद्दे को उठाया। अगली खबर, झारखंड के रांची में मादा दरियाई घोड़े ने रांची के बिरसा चिड़ियाघर के केयर टेकर की ले ली जान। झारखंड के रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान के एक केयर टेकर की दरियाई घोड़े के हमले में घायल होने के कारण मौत हो गई और चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि मरने वाले की पहचान संतोष कुमार महतो के रूप में की गई है और बताया कि वह शुक्रवार को कथित तौर पर एक नवजात बच्चे को ले जाने के लिए दरियाई घोड़े के बाड़े में प्रवेश किया था। अधिकारी ने बताया कि मादा दरियाई घोड़े ने महतो पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर, संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की गोड्डा के भाजपा सांसद की मांग का सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिकार किया। महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि मॉनसून सत्र चल रहा, विधानसभा में इस पर चर्चा करवाई जाए। भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि वो राज्य का विभाजन चाहते हैं अथवा नहीं, और ये भी बताना चाहिए कि सरना धर्म कोड को लागू करने के पक्ष में है या नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपने यहाँ रह रहे आदिवासी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा कब देंगे। अगली खबर, भाजपा नेता निशिकांत दुबे की झारखंड के संथाल परगना, बिहार और बंगाल के सीमावर्ती इलाके को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा अब झारखंड के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। भाजपा झारखंडियों की भावनाओं से खेल रही है। प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा का असली चरित्र धीरे धीरे उजागर हो रहा। झारखंड में आदिवासी समुदाय का भाजपा से दूर होना उन्हें पच नहीं रहा और विधानसभा में भाजपा के सचेतक बिरंची नारायण द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का समर्थन करने पर कहा कि भाजपा नेताओं की पुरानी आदत है कि वह जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अगली खबर, झारखंड के सारंडा जंगल से 5 किलो का आईडी बम बरामद। आईजी एबी होमकर ने कहा कि नक्सली बंद को लेकर पुलिस मुस्तैद है। बता दें कि झारखंड में भाकपा माओवादी के द्वारा शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा के जंगल से सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया है और पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इसे नक्सलियों ने लगाया था। आईजी एबी होमकर ने कहा कि झारखंड पुलिस शहीदी सप्ताह के तहत नक्सली बंद को विफल करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और चाईबासा के टोटो थाना अंतर्गत तुम्बाहाटा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि भाजपा के द्वारा संथाल परगना सहित झारखंड के दूसरे क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाए जाने के मुद्दे पर प्रमुखता के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा बदआवास हो गई है और यही बांग्लादेशी घुसपैठी इस गठबंधन के वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि खुद इसी सरकार के स्पेशल ब्रांच में 2 जून 2023 को सभी उपायुक्त को पत्र लिखा था कि संथाल परगना के मदरसों में मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों की सरकारी दस्तावेज को बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से तैयार किया जाता है और फिर इन्हें प्रदेश के दूसरे हिस्से में भेजा जाता है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि भाजपा ने इस बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ की आवाज को संथाल परगना से लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग तक मुखरता से उठा दिया है। अगली खबर, सरायकेला के आसंगी घाट पर नहाने आए 2 किशोर डूबे। खरकई नदी में तेज बहाव के कारण खोजने में हो रही परेशानी। सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना क्षेत्र में आसंगी घाट पर नहाने आए 2 किशोर डूब गए और उनकी खोजबीन की जा रही है। इस हादसे की सूचना SDRF एवं NDRF की टीम को दे दी गई है। खरकई नदी में पानी का बहाव काफी तेज है और इस कारण लोगों को खोजने में काफी परेशानी हो रही है। अगली खबर, झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद संतोष गंगवार ने PM मोदी का जताया आभार, कहा कि नई जिम्मेदारी पर उतरूंगा खरा। संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल बनाए जाने के बाद संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताते हुए नई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की बात कही। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जो नई जिम्मेदारी दी है वो उस पर खरा उतरेंगे। संतोष गंगवार को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा होते ही बरेली में उनके भारत सेवा ट्रस्ट स्थित आवास पर प्रमुख कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था।
वहीं अगली खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले एक सप्ताह से मानसून सक्रिय है और इसके असर से करीब 8% बारिश की भरपाई हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 22 जुलाई तक 414 mm बारिश होनी चाहिए थी, पर 203 mm हुई थी और 51% की कमी थी। लेकिन पिछले 7 दिनों में लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। 29 जुलाई तक सामान्य बारिश 476 mm होनी चाहिए थी, लेकिन 273 mm ही हुई है और अभी भी राज्य में 43% कम बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, झारखंड में लड़कियों की होम डिलीवरी, पकड़ी जा रही सेक्स वर्कर लेकिन सरगना का पता नहीं। रांची शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के होटलों में चल रहे देह व्यापार के धंधे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं। रांची पुलिस सेक्स वर्करों को तो पकड़ ले रही है, लेकिन धंधा करवाने वाले गुर्गों का पता नहीं लगा पा रही और इसी का फायदा उठाकर ऐसे लोग अलग अलग इलाकों में धंधे चलाते आ रहे। चुटिया पुलिस ने हाल के दिनों में जिन सेक्स वर्करों को पकड़ा, उन्होंने गिरोह के गुर्गे की जानकारी दी। बावजूद इसके ये लोग पकड़े नहीं जा रहे। पुलिस को पता चला कि साहिल उर्फ राजा सिंह, राजवासी के सूरज राणा, समर सिंह और सुजीत लड़कियों को बंगाल आदि राज्य से लाकर रांची में देह व्यापार करवा रहे। अगली खबर, दुर्गा पूजा तक पूरे झारखंड में शुरू होगी BSNL की 4G सेवा। रांची सहित पूरे झारखंड के मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। लोगों को 4G सेवा उपलब्ध करवाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड झारखंड के अलग अलग जिलों में ट्रायल कर रहा। कई जिलों में इसकी सेवा शुरू की जा चुकी है। दुर्गा पूजा तक पूरे झारखंड में BSNL की 4G सेवा शुरू करने की योजना है। BSNL के पास झारखंड में लगभग 16 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं और BSNL ने 4G सर्विस के लिए TCS और C-DOT से साझेदारी की है। विश्व में भारत 5वां देश है जो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। अगली खबर, रसोईया संयोजिका को जूस पिलाकर समाप्त करवाया गया आमरण अनशन। रसोईया एवं संयोजिका को हटाए जाने के विरोध में 3 दिनों से जारी आमरण अनशन चौथे दिन समाप्त हो गया। आमरण अनशन के तीसरे दिन ही रसोईया संयोजिका की हालत बिगड़ गई थी और इसके बाद DSC इन मिथिला टुडू सहित बीडीओ दयानंद जायसवाल पहुंचे थे और अधिकारियों के द्वारा आंदोलन कर रही रसोईया संयोजिका की मांगों को लेकर सकारात्मक पहल की गई। DSC के द्वारा आंदोलन कर रही रसोईया संयोजिका को हटाए जाने वाले मामले में उचित जांच करवाने का आश्वासन दिया गया और बताया कि जांच को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया पर अलर्ट। झारखंड में मानसूनी बारिश के बाद डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस समेत अन्य बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसके बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने सभी सिविल सर्जन और जिला सर्विलांस अधिकारी को अलर्ट करते हुए इन बीमारियों की सतत निगरानी करते हुए इससे बचाव एवं उपचार सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस के अलावा डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B के मरीज भी अस्पतालों में तेजी से बढ़ रहे। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई थी और भाजपा सदन में सरकार से 5 साल के कार्य का जवाब ले रही है। बैठक के बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए भाजपा के विधायक दल के नेता अमर बौरी ने कहा कि चालू विधानसभा का अंतिम एवं विदाई सत्र है। पूरे 5 वर्षों तक राज्य की गठबंधन सरकार ने जनता को ठगा है, केवल वादा खिलाफी की है। न नौकरी दिया और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया, न नियोजन नीति बनाई और न ही 1932 की स्थानीय नीति तय किया। साथ ही कहा कि सरकारी कर्मचारी, अनुबंध कर्मी, पारा शिक्षक सभी आंदोलन कर रहे। अगली खबर, STF ने झारखंड के 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर पर भी शक। पूर्णिया के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के लूटकांड मामले में STF की टीम ने अररिया जिले में छापेमारी कर 2 संदिग्धों को अरेस्ट किया है और साथ ही कई साक्ष्य एकत्रित किए हैं। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्धों से STF की टीम ने अररिया नगर थाने में पूछताछ की है और दोनों झारखंड के साहिबगंज निवासी हैं। दोनों की निशानदेही के आधार पर STF की टीम ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित प्रोफेसर को भी अरेस्ट किया है। अगली खबर, राज्य में नक्सलियों का शहीद सप्ताह शुरू। सुरक्षा को लेकर सभी जिलों के SP को किया गया अलर्ट। चारू मजूमदार और कन्हई चटर्जी की शहादत को लेकर नक्सलियों का शहीद सप्ताह 28 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 3 अगस्त तक चलेगा और इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को अलर्ट कर दिया है। IG अभियान AB होमकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नक्सलियों ने सारंडा और कोल्हान में पोस्टर और पंपलेट बांटकर दहशत फैलाने का प्रयास किया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विस्थापितों का प्रदर्शन। बोकारो में कमर में काली धोती, सिर पर काली पट्टी और हाथ में काला बैलून के साथ 20 गांव के विस्थापितों ने अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया। भाजपा नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में विस्थापित गांवों को पंचायत का
दर्जा देने की मांग को लेकर सेक्टर 9 हटिया मोड़ पर जुटे दर्जनों विस्थापितों ने चेतावनी सभा की और प्रतीकात्मक तरीके से ग्रामीणों ने अपने दर्द को बयां किया और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें इस संदर्भ में आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अगली खबर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी छात्रों को मारपीट कर घायल करना दुर्भाग्यपूर्ण। केकेएम कॉलेज के आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास के घायल छात्रों से बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मुलाकात की। लोबिन हेम्ब्रम ने छात्रावास पहुंचकर घायल छात्रों का हाल चाल जाना, वही घटना को लेकर जानकारी ली। साथ ही बताया कि झारखंड में आदिवासी की सरकार होते हुए झारखंड पुलिस द्वारा छात्रावास में सो रहे छात्रों पर प्रहार कर छात्रों को घायल करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और घटना को लेकर डीजीपी से बात हुई है और डीजीपी से निष्पक्ष जांच करने की अपील की गई है। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठ और पाकुड़ कॉलेज में छात्रों की पिटाई पर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर और अंदर भाजपा विधायकों ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, मुस्लिम तुष्टीकरण, पाकुड़ के कॉलेज हॉस्टल के छात्रों की पुलिस के द्वारा पिटाई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। सदन के मुख्य द्वार पर भी विधायकों ने इन मुद्दों से जुड़ी तख्तियां लेकर नारे लगवाए और धरना दिया। अगली खबर राज्य में बालू की किल्लत से शहर के 3 फ्लाईओवर्स का काम प्रभावित, हो सकती है निर्माण में देरी। राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। राजधानी वासियों को एक साथ 3 फ्लाईओवर का सौगात देने की तैयारी में भी है, लेकिन बालू के अभाव के कारण शहर के 3 फ्लाईओवर का काम प्रभावित हो रहा। बालू की किल्लत के कारण विकास के सारे काम रुक चुके हैं। सबसे अधिक परेशानी सरकारी कार्य में आ रही है। कांटा टोली फ्लाईओवर को अगस्त, सीरम टोली डोरंडा फ्लाईओवर को सितंबर और रातू रोड फ्लाईओवर को नवंबर तक शुरू करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने लिया था, लेकिन तीनों फ्लाईओवर का काम अधर में लटक चुका है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 29 जुलाई को सेंसेक्स ने 81,903 और निफ्टी ने 24,999 का ऑल टाइम हाई बनाया और अभी सेंसेक्स 50 अंक की तेजी के साथ 81,380 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी है और ये 24,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।